हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया हो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी तरीके से हर चैप्टर्स जो भी हमने अभी तक चैप्टर्स कंप्लीट कराए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, उन सभी को बड़े अच्छे तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, बड़े मन से आपको समझ में भी आ रहा होगा। और किसी भी तरीके से आपको यदि डाउट होते हैं तो आप लोग, जैसे मैं मेरे नंबर देता हूँ, आप लोग हमारे नंबर 9828500301 पर कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। समझ गए ना। और आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जो आपको करना क्या है, आपको यूट्यूब पर जाना है, कोई सा भी फ़ोन हो, ज़रूर नहीं है आप ग्रुप में ऐड हो, आपको कोई सा भी फ़ोन जाना है, उस फ़ोन में इसको सर्च करना है यूट्यूब में जाके, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो लगभग आपके 10 to 12 चैप्टर आपको वहाँ पर कंप्लीट आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़िए, सभी लेक्चर्स को देखिए। जहाँ तक होमवर्क की बात है, सर क्वेश्चन आंसर हम कैसे करें, तो आप कोई भी वीडियो खोलिएगा, उसके प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चों, पीडीएफ में एक लिंक मिलेगा आपको, उसको ओपन करिएगा। आप जैसे ओपन करोगे वो ओपन होगा और उसको आप क्वेश्चन आंसर अपने होमवर्क की नोटबुक में कर सकते हो। आइए आज आप लोग पेज नंबर 190 पर आइए बच्चों पेज नंबर 190, इस पेज नंबर पर आइएगा। और हमारा जो चैप्टर है, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस सब्जेक्ट का ये, और इन फील्ड आने वाले फ्यूचर के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप क्लास 6 में हो, क्लास 7th में जाओ, क्लास 8th में जाओ, क्लास 10th में, 11th 12th, जितनी भी हायर क्लासेज में आप जाओगे, ये लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यदि यहाँ पर समझ जाओगे तो आने वाला समय में आपको बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं होगी बच्चों। आइए तो बच्चों चालू करते हैं हम लोग चैप्टर लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। एक्चुअली में चैप्टर में है क्या, हम लाइट के बारे में जानेंगे। लाइट आप लोगों ने देखा है ना, हम लोग जो CFL, LED, सनलाइट, इससे उजाला आता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों, रिफ्लेक्शन, लाइट कैसे वापस लौटती है, शैडो हमारी परछाई कैसे बनती है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे बच्चों। आइए इंट्रोडक्शन लेते हैं हम लोग। व्हेन वी एंटर ए डार्क रूम द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम एट नॉट विजिबल। जब आप किसी अंधेरे कमरे में, डार्क मीन्स अंधेरे रूम में एंटर करते हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है ना, ठीक है। However, if you switch on a bulb, फिर हम बल्ब का स्विच ऑन करते हैं, everything in the room becomes visible। आपको रूम में हर ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाता है। The sources of light may be bulb, ट्यूबलाइट, burning candle and torch। कोई भी लाइट का सोर्सेज हो, आपके पास ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, टॉर्च हो, कैंडल हो, किसी भी चीज को आप जलाओगे आपको उस रूम में सभी चीजें दिखने लग जाएगी। नाउ द क्वेश्चन अराइज, ऐसा क्यों हुआ कि बल्ब ग्लो किया, कैंडल जलाया तो वस्तुएं हमें दिखने लग गई। मन में क्वेश्चन तो आता है ना हमें, ऐसा हुआ क्यों। कोई साइंस में हर चीज में वाई लग जाता है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका जवाब चाहिए हमें। तो आइए उसके जवाब को भी लेते हैं। द बल्ब गिव्स आउट ऑफ इनविजिबल एनर्जी कॉल्ड लाइट। अंडरलाइन करेगा, बल्ब में से एक इनविजिबल, अदृश्य, जो हमें दिखाई दे रहा है, इस तरह की एक एनर्जी निकल रही है जिसे हम लाइट बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। When this energy falls on the object in the room, जो एनर्जी हमारे रूम में फैलती है, इट बाउंस ऑफ द फ्रॉम सोर्सेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और दीवालों से, वस्तुओं से वो एनर्जी बाउंस करती है, टकरा कर वापस लौटती है। इट बाउंस ऑफ द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द एनर्जी एंटर आवर आई। और टकरा कर कहाँ जाती है, हमारी आईज में, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम किससे देखते हैं, हमारी आईज से। इट आई सेंस इट एंड सेंड ए सिग्नल द ब्रेन। और आई क्या करता है, मैसेजेस को हमारे ब्रेन में भेजता है। तब पता चलता है सामने क्या लिखा हुआ है, कि बच्चे बैठे हैं क्लास में, टीचर बोर्ड में क्या लिखा रहा है, आप भी अभी पढ़ पा रहे हो। आप क्या है, आपकी आई से लाइट टकरा रही है, ब्रेन में जा रहा है मैसेज, तब जाके आप मोबाइल के डिस्प्ले में इन सब चीज़ों को पढ़ पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो। आई आर ओनली एंड एड इन सीइंग द ऑब्जेक्ट अराउंड। आई एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। व्हाट डू वी से, द लाइट इज इनविजिबल। आखिरकार लाइट इनविजिबल क्यों होता है,
Well, when light energy falls on the object, we really do not see it. When energy bounces from the surface of the objects and enter our eyes, the sensation produced by the energy helps our brain to see. देखो ब्रेन क्या करता है, उसको पढ़ता है इमेजेस को, फिर दोबारा आइज को भेजता है, फिर पता चलता है हाँ भाई सामने ये ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये वस्तु खड़ी है. The sum of, we can say, light is a invisible energy which cause in the use of sensations of vision. लाइट एक इनविजिबल एनर्जी है, तो दिखती नहीं है, लेकिन हम सेंस के द्वारा, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसको पहचानते हैं. When the light falls of any object, जब भी लाइट किसी सतह से टकराती है, it bounce from of the surface of the object all direction, सभी दिशाओं में फैलती है. लाइट जैसे आई, अब CFL हमने लगाया, सामने गई, दीवार से टकराई और पूरे रूम में वो फैल जाती है. दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. इसे प्रकाश का प्रकीर्णन, फैलाव कहते हैं बच्चों. तो बच्चों ये अंडरलाइन करिएगा. और एक पेज नंबर 199 पे एक इन्फॉर्मेशन डू यू नाउ में बॉक्स में दिया गया है, अंडरलाइन करिएगा. लाइट ट्रेवल एट ए वेरी फास्ट स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लाइट सबसे तेज स्पीड से जाता है और उसकी स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. Only sun is approximate 149.6 million kilometer for the earth. The light from the sun traveling at speed 3 lakh kilometer per second reach the earth 8.33 minutes. जो सन हमारे से 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है, लाइट 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से आता है और सन की लाइट हमारे यहाँ पर मात्र 8.33 लगभग 8.5 मिनट में सन की लाइट हमारे अर्थ पर पहुँच जाती है. आप समझ सकते हो लाइट की स्पीड कितनी होती है, कितनी स्पीड से वो चलता है कि इसकी एनर्जी हम तक पहुंच जाती है. तो इसका मतलब लाइट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. ठीक है, समझे? ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट लेक्चर में हम सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे. ओके बच्चों, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन.